The topic of this video is excitation table of SR flip flop। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि एक्साइटेशन टेबल होता क्या है और फिर हम SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक्साइटेशन टेबल होता क्या है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे पहले अपनी चीज़ पढ़ी हुई है ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल क्या होता था, हम इनपुट के सभी कॉम्बिनेशंस ट्राई आउट करते थे और देखते थे कि किसी पर्टिकुलर इनपुट कॉम्बिनेशन पर आपकी क्या आउटपुट आ रही है। उससे ठीक ऑपोजिट अब एक्साइटेशन टेबल में हम क्या करते हैं, ये सीक्वेंशियल सर्किट के लिए बनता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हमें दी जाती है कि हमारी करंट आउटपुट आ रही है, ये हमें नेक्स्ट आउटपुट चाहिए, मतलब दोनों का एक कॉम्बिनेशन हमें दिया गया होता है और उस बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना होता है कि अब इसको फ्लिप फ्लॉप को क्या इनपुट दी जाए। बेसिकली नेक्स्ट और करंट आउटपुट दी गई होती है और उसके बेसिस पे हमें कैलकुलेट करना होता है क्या इनपुट दी जाए। तो ट्रुथ टेबल से एकदम ऑपोजिट है। ट्रुथ टेबल में हमें इनपुट दी गई होती है, कॉम्बिनेशन दिया होता है और आउटपुट फाइंड आउट करनी होती है। एक्साइटेशन टेबल में हमें आउटपुट के कॉम्बिनेशन दिए होते हैं करंट और नेक्स्ट के, और फाइंड आउट करना होता है कि क्या आपकी इनपुट होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। तो जैसे ट्रुथ टेबल में इनपुट के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, वैसे ही एक्साइटेशन टेबल में आउटपुट के सारे कॉम्बिनेशन होते हैं। इसमें हम क्लॉक को कंसीडर नहीं करते हैं जैसे ट्रुथ टेबल में कंसीडर कर रहे थे कि कब आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा। इसमें हम मान के चलते हैं कि फ्लिप फ्लॉप आपका ट्रिगर्ड ही है और स्केल कर सकते हैं हम। जरूरी नहीं एक्साइटेशन टेबल हम बनाते हैं तो एक ही फ्लिप फ्लॉप के लिए बन सकता है, इसमें एक से ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप्स भी आ सकते हैं। ये एडवांस लेवल का टॉपिक है तो इसको अभी हम ओमिट करते हैं। तो आप देखते हैं SR फ्लिप फ्लॉप का एक्साइटेशन टेबल क्या कैसे बनता है। तो यू कैन सी हियर, ये ट्रुथ टेबल है पहले तो SR फ्लिप फ्लॉप का। ये कैसे बनता है इसके लिए आप अलग से एक वीडियो बनी है, आप उसको देख सकते हो। तो SR फ्लिप फ्लॉप का ये ट्रुथ टेबल है और अब हम देखते हैं कि एक्साइटेशन टेबल कैसे बनता है। तो सबसे पहले अगर आप उसके हेडर को देखो तो QN इज द करंट आउटपुट। इस समय फ्लिप फ्लॉप से ये आउटपुट आ रही है। Qn+1 इज द नेक्स्ट आउटपुट, जो हमें अगली साइकिल पे या अगली बार जब आपका फ्लिप फ्लॉप ट्रिगर होगा तब हमें जो चाहिए वो ये वाली आउटपुट है। और S और R आपकी दो इनपुट है। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन अब देखते हैं। ये चीज़ हमें गिवन होगी Qn और Qn+1 कि ये आपकी करंट आउटपुट, ये आपकी नेक्स्ट आउटपुट चाहिए। अब आपको कैलकुलेट करना है कि इनपुट क्या देनी है। तो ये आपके देखिए चार कॉम्बिनेशन ही बनते हैं दो चीज़ों के, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। तो सबसे पहले अब 0 0 को कंसीडर करते हैं। करंट आउटपुट हमारी आ रही है 0, अगली आउटपुट भी हमें चाहिए 0 ही। ये अब दो केसेस हो सकते हैं, 0 से 0 रह रही है मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा है, या हम इसको दूसरे तरीके से अगर देखें तो आउटपुट 0 हमें चाहिए, इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप रीसेट भी हम कह सकते हैं हो रहा है एक तरीके से। तो ऑब्वियसली या तो नो चेंज है या रीसेट है। और SR फ्लिप फ्लॉप में रीसेट करने के लिए R1 करना पड़ता है, नो चेंज करने के लिए ना सेट करना होता है ना रीसेट करना होता है। तो ऑब्वियसली ये सेट की कंडीशन नहीं है, ये या तो रीसेट की कंडीशन है या फिर हम नो चेंज कह रहे हैं। तो सेट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है, तो सेट हमें 0 ही इनपुट करना पड़ेगा। जबकि रीसेट हम कर भी सकते हैं यहाँ पर, या फिर रीसेट नहीं भी कर सकते हैं, नो चेंज में रह जाएगा। तो हम इसको 0 भी दे सकते हैं या 1 भी दे सकते हैं। एंड यू कैन वेरीफाई इट फ्रॉम ट्रुथ टेबल कि अगर आप SR 0 0 देते हैं तो करंट आउटपुट अगर आपकी 0 है तो नेक्स्ट भी 0 रह रही है, और अगर आप 0 0 देते हैं करंट आउटपुट अगर आपकी 0 है तो 0 ही रहती है। तो दोनों केसेस आप वेरीफाई कर सकते हैं यहाँ पे। सिमिलरली सेकंड कॉम्बिनेशन, करंट आउटपुट है 0, नेक्स्ट हमें चाहिए 1। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ सेट कि फ्लिप फ्लॉप सेट करना है। तो फ्लिप सेट इनपुट हमने 1 दी है, रीसेट हम नहीं कर रहे हैं, वो 0 दी हुई है। इन द सिमिलर वे तीसरा कॉम्बिनेशन, करंट आउटपुट है 1, नेक्स्ट आउटपुट हमें चाहिए 0। तो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कंडीशन ऑफ रीसेट, सेट नहीं कर रहे हैं 0 है, रीसेट कर रहे हैं 1 है। लास्ट कॉम्बिनेशन एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ
द फर्स्ट कॉम्बिनेशन 1 1 है, तो इसको दो कंडीशन में हम दे सकते हैं कि या तो ये सेट हो रहा है इसीलिए आउटपुट 1 आएगी, या फिर 1 से 1 रह रही है, इट मीन्स नो चेंज। तो मतलब बेसिकली हम रीसेट नहीं करना है हमें, तो रीसेट 0 है। सेट हम चाहे कर सकते हैं या ना भी करें तब भी नो चेंज में रहेगा ये, तो वो 0 भी दे सकते हैं और 1 भी दे सकते हैं। आई होप एक्साइटेशन टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप इज क्लियर, और एक्साइटेशन टेबल होता क्या है वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा।